Hello everyone, this is Satish Tiwari, your VCR faculty. How are you guys? I hope कि आप सब अच्छे होंगे. आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, राइट? लास्ट क्लास में हम लोगों ने नरेशन पढ़ा था, ओके? तो नरेशन का अब हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं आज, मतलब लास्ट, हाँ आप कह सकते हैं लास्ट टॉपिक करने वाले हैं. तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि नरेशन हमारी खत्म हो जाएगी. आज जो भी है मैं खत्म करा के जाऊंगा, ठीक है? ज्यादा बचा नहीं है क्योंकि. ऑलराइट. ओके. तो लास्ट में हम क्या करने वाले हैं? हम लास्ट में करने वाले हैं इंपेरेटिव. ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस. हम ये करने वाले हैं. अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्चुअली होते कैसे हैं, क्या होता है इसमें? सबसे पहले बच्चों को यही नहीं समझ में आता, तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूं. यहां पे जो आपको पहचान देखनी है, जो एक आईडी देखनी है, मतलब एक ऐसा क्लू जिससे आप पहचान जाए कि ये इंपेरेटिव है, तो क्या होगा? वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है इसमें. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या दिखेगा आपको? ऑब्जेक्ट दिखेगा. और क्या होगा? डू नॉट होगा नेगेटिव में, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस में तो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा. नेगेटिव में क्या होगा? डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा एक्चुअली इंपेरेटिव कैसे होते हैं. देखो, जैसे मैंने इधर यहां एक सेंटेंस लिखा, पेन चेंज कर लेता हूं मैं. सॉरी, मैंने एक सेंटेंस लिखा, साहिल said to कीर्ति, साहिल said to कीर्ति, comma inverted comma, please sit down. Sit down. ओके, ऐसा कुछ सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा. तो पहले हम देख लेते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या आएंगे, इसके रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं. ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. यहां रिपोर्टिंग वर्ब से मान लो है, तो से को हम चेंज करेंगे किस किस में देखते हैं. एक तो कर सकते हैं हम रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एस लगा देंगे, या रिक्वेस्टेड. ओके, दूसरा ऑर्डर आएगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इंपेरेटिव में, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेस, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड. या फिर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड. ओके, दूसरा कमांड, कमांड्स, कमांडेड. उससे अगला होगा एडवाइज, एडवाइज, एडवाइजेस, एडवाइजेस, एडवाइज्ड. ओके, एडवाइज्ड. अगर आपको यह देखने को मिलता है तो यहां पे लिसनर होना कंपलसरी है.
अगर आपको रिक्वेस्ट मिलता है, ऑर्डर मिलता है, कमांड मिलता है, एडवाइस मिलता है, तो यहां पे लिसनर का होना कंपलसरी होना चाहिए। ओके, इनके अलावा कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे वॉर्न। ओके, वॉर्न, वॉन्स, वॉन्ड। उससे अगला होगा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। ओके, वॉन्स, वॉन्ड, या प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। यहां पे क्या होगा, लिसनर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कोई इशू नहीं है। ओके, पहले वाली कंडीशन में लिसनर का होना कंपलसरी है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इसमें लिसनर का होना कंपलसरी है। सेकंड में वॉर्न है, वॉन्स है, वॉर्न है, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड ये है। और यहां पे लिसनर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये होगा भैया आपके सामने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास तो आएंगे ही। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, रिमूव करना है और वहां पे कंजंक्शन लगाना है। ओके, कंजंक्शन, और एंड देन सेंटेंस को किसमें चेंज कर देना है, एजर्टिव में, एजर्टिव। अब यहां पे बात आती है कंजंक्शन लगाएंगे क्या सर, राइट? तो यहां पे कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। ओके, टू का यूज करेंगे और सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे, एजर्टिव में चेंज कर देंगे। टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई है। और यूजुअल चेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं। यूजुअल चेंजेस, यूजुअल चेंजेस क्या, दिस को दैट में, हेयर को देयर में, प्रेजेंट को, है ना, मतलब ये सारा टेंसेस में चेंज, प्रोनाउन में चेंजेस, ये सारे तो होंगे ही होंगे, तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी मैंने लिख दिया यूजुअल चेंजेस। तो अब आपके सामने जो मैंने सेंटेंस लिखा था इसी को मैं करके दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। साहिल सेड टू कीर्ति, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सिट डाउन, डाउन डाउन डाउन। इस सेंटेंस को मैं चेंज करता हूं। अब देखो, सेड टू, यहां पे जैसे ही हमने देखा कि प्लीज लगा है, प्लीज देखते ही हमें पता चल गया कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, साहिल, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट, साहिल, सेड टू को मर्ज कर दो, रिक्वेस्ट, भाई सेड टू है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। ओके, लिसनर तो होना ही चाहिए, देखो मैंने कहा था ना रिक्वेस्ट होगा, लिसनर कंपलसरी है, तो यहां कीर्ति है, लिसनर है। ओके, सेड कीर्ति, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, रिमूव हो जाएगा और यहां पे टू आ जाएगा। ओके, अब देखो प्लीज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां हम ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, तो प्लीज लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो प्लीज नहीं लगाना है, आपने क्या करना है, टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहां पे, सिट, तो सिट आ जाएगा एंड डाउन एज इट इज आ जाएगा। जैसा रूल में कहा गया वैसे ही करना है अपने को। कंजंक्शन टू का यूज करना है एंड देन सेंटेंस को एजर्टिव में चेंज करना है। एजर्टिव में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज किया। ऑलराइट, चलिए ये हमारा हो गया इंपेरेटिव का फर्स्ट। ये तो हमारा था फर्स्ट टाइप, ये हमारा कैसा था, फर्स्ट टाइप। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड टाइप में लिख देता हूं मैं, सेकेंड टाइप ऑफ
imperative. ओके यहां पे क्या होगा, सेकंड टाइप में क्या होता है, इंपेरेटिव का ही एक दूसरा रूल आता है जहां पे लेट के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं हम. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके यहां पे कैसे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यहां चीजें आपको देखने को मिलेंगी. सजेशन, मतलब कब आपको लेट का यूज करना है, जहां पे आपको दिखे सजेशन या फिर आपको दिखे प्रपोजल. ओके तो यहां पे हमें लेट का यूज करना है. रिपोर्टिंग वर्ब में लिख देता हूं क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में. लेट्स चेंज द मार्कर. रिपोर्टिंग वर्ब सपोज से है, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म लेके ही चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म आगे सेकंड फॉर्म में इसी को हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो से को किस में चेंज करेंगे, सजेस्ट में, सजेस्ट्स में, सजेस्टेड में. ओके प्रपोज, प्रपोज, प्रपोज्ड, प्रपोजेज आएगा पहले एंड देन प्रपोज्ड आएगा. ओके और यहां पे लिसनर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लिसनर है, लिसनर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लिसनर है तो क्या करना है, हम लिसनर से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टू का यूज करना पड़ेगा. ओके मैं फिर से समझा देता हूं. सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड, प्रपोज, प्रपोजेस, प्रपोज्ड. इसके बाद अगर लिसनर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लिसनर है तो लिसनर से जस्ट पहले हमें क्या लगाना है, टू का यूज करना है. ओके चलो तो अच्छा ये हो गया सेकंड टाइप का फर्स्ट रूल. ठीक है अब इसी को मैं एक दूसरे रूल से भी बना सकता हूं, लेकिन ये फर्स्ट टाइप का ही पहले आप चेंजेस लिख लो क्या क्या होगा. फर्स्ट टाइप में क्या क्या चेंजेस होंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा तो कंजंक्शन का यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है. प्लस सेंटेंस को एजर्टिव में चेंज कर देते हैं. किस में चेंज कर देते हैं गाइस, एजर्टिव में. ओके कंजंक्शन किसका यूज करेंगे, किस कंजंक्शन का यूज करेंगे ये बता देता हूं आपको. तो यहां पे दैट का यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और सेंटेंस को क्या करेंगे, एजर्टिव में चेंज कर देंगे. मतलब यहां पे शुड लगाएंगे, यहां पे सब्जेक्ट आएगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब. ओके अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हम पता है किसका यूज करेंगे, हम करेंगे शुड का यूज. हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हम यहां पे शुड का यूज करेंगे. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये था हमारा सेकंड टाइप में फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन में अगर मैं बात करूं, इसको दो तरह से बना सकते हैं इसके सेंटेंसेस, तो दो टाइप के हम रूल भी लिख लेते हैं. सेकंड टाइप में क्या होगा, कंजंक्शन, सेकंड टाइप में कंजंक्शन टू का यूज करेंगे. ओके मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कंजंक्शन टू का यूज करेंगे, फिर लेट लगाएंगे यहां पे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके फर्स्ट कंडीशन देख लो, फिर से बता रहा हूं. फर्स्ट कंडीशन ये है
फर्स्ट कंडीशन ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, देन सेंटेंस को एजर्टिव में चेंज कर देंगे जहां पे लेट वाले सेंटेंसेस आए। ठीक है, एजर्टिव में चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब के जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का तो यूज करेंगे ही करेंगे, यहां ऑब्जेक्ट भी लिख लो। इसी में सेकंड कंडीशन क्या है कि मान लीजिए आपको शुड का यूज नहीं करना, तो दो तरह से आपको सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं, एक तो शुड का यूज करके और एक ये। यहां पे सेकंड टाइप में क्या है? कंजंक्शन टू का यूज करेंगे, देन लेट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो हमारी थ्योरी थी, जरा हम इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शिखा said to me, comma inverted comma, let the music play. मैं दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बना के दिखा देता हूं। पहले हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ये टू प्लस लेट लगा के। ये चलो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बना देता हूं पहले। शिखा सेट टू को मैं चेंज कर दूंगा सजेस्ट में। भाई जब आप किसी को बोलते हैं कि म्यूजिक बंद कर दो, डोर बंद कर दो, तो आप सजेशन दे रहे होते हैं, या म्यूजिक चला दो तो वो सजेशन होता है। तो सेट टू को मैं किस में चेंज कर दूंगा? सजेस्टेड में। ओके, सेट टू को मैं सजेस्टेड में चेंज कर दूंगा। और लिसनर अगर है, देखो लिसनर था तो लिसनर से जस्ट पहले क्या लगाना है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये देखो कि लिसनर होगा तो उससे जस्ट पहले टू का यूज करेंगे। लिसनर अगर होगा जस्ट पहले उससे टू का यूज करेंगे। तो यहां लिसनर है, देखो यहां पे लिसनर है तो इससे जस्ट पहले टू का यूज करेंगे। ओके, अब कॉमा इन्वर्टेड लिसनर को तो लिख देते हैं, मी लगा दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां दैट है तो कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके। तो मैंने दैट का यूज किया। ओके, दैट, देन सब्जेक्ट क्या है यहां पे? द म्यूजिक। सब्जेक्ट यहां पे द म्यूजिक है तो लिख दो द म्यूजिक। देन हेल्पिंग वर्ब, शुड का यूज करना है तो यहां शुड लगाओ, एंड देन वर्ब, ये हटा दो, ऑब्जेक्ट हटा दो, ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देन मेन वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको सेंटेंस बना के दिखा दिया। इसी को मैं अब बना के दिखाता हूं सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहां पे आ जाएगा शिखा सजेस्टेड टू मी, टू तो रहेगा है ना, केवल इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चेंजेस करेंगे अपन। ठीक है, टू मी। अब यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैंने रिमूव किया, यहां कंजंक्शन टू का यूज किया। ओके, देन हमने क्या किया? लेट, देखो टू के जस्ट बाद लेट है तो हमने यहां पे लेट लगाया। ओके, देन ऑब्जेक्ट क्या है? द म्यूजिक। भाई यहां पे एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा था द म्यूजिक, लेकिन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहां पे लेट का यूज कर लिया, तो आने वाला जो होगा वो ऑब्जेक्ट ही तो होगा, तो द म्यूजिक यहां पे ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, लेट द म्यूजिक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट द म्यूजिक प्ले। ओके, ये हमारा हो गया इंपेरेटिव के हमने सारे टाइप्स कर लिए। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूं, और
अरे अभी तो एक्सक्लामेटरी भी बचा हुआ है, एक्सक्लामेटरी भी करवाना है आपको, नॉट एनी शो। अभी आपको और कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूं। मोनिका said, comma inverted comma, kindly come on time, dear Rajat। ओके, ये है सेंटेंस। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं इंपेरेटिव के ही, आप लोग अच्छे से इसको देख लो। इसका मैंने इनडायरेक्ट बनाया, क्या बनाऊंगा मैं, काइंडली लग गया तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, मोनिका रिक्वेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे। अच्छा, लेकिन यहां पे रजत है ना, मोनिका रिक्वेस्ट किससे कर रही है, रजत से, तो यहां लिसनर कौन है, रजत है। मोनिका रिक्वेस्टेड रजत, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये सबके मिक्सअप एग्जांपल करवा रहा हूं। ओके, तो यहां रिक्वेस्ट के बाद लिसनर है तो भी ठीक है, नहीं है तो मतलब लिसनर होना चाहिए। रिक्वेस्ट अगर है तो लिसनर होना चाहिए, ऑर्डर है तो लिसनर होना चाहिए, कमांड है तो लिसनर होना चाहिए, एडवाइस है तो लिसनर होना चाहिए। ओके, वार्न प्रोहिबिट अगर है तो लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि टू लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ओके, मोनिका रिक्वेस्टेड रजत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, और यहां पे लेकिन उससे पहले यहां पे डियर लिखा हुआ है, डियर, तो डियर हम जब कहते हैं तो जब डियर वर्ड आए तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डियर की जगह हम लिखते हैं अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली। नेचुरली। ओके, डियर को हमने किसमें चेंज कर दिया, अफेक्शनेटली में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहां पे टू का यूज करेंगे। ओके, यही तो रूल था हमारा, ये देखो यही रूल था ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो टू का यूज करेंगे। ये इंपेरेटिव का फर्स्ट टाइप है। ओके, टू का यूज करेंगे, और यहां पे एज इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम ऑन टाइम। ओके, ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं। देवकी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेड टू हिम लगा लो, चलो हिम लगा लो, सेड टू हिम। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी कैरी योर बैग, लेट मी कैरी योर बैग। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो। इनडायरेक्ट में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसको दो तरह से बना सकता हूं, लेट वाला आया है तो इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, याद रखना। लेट वाला आया है तो इसको दो कंडीशन के अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो पहली वाली कंडीशन में लगा देता हूं देवकी, चलो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले बना देता हूं देवकी। सेट टू को हम मर्ज कर देते हैं सजेस्टेड में। भाई अगर ये सेंटेंस पढ़ोगे तो वो सजेशन ही तो दे रही है, राइट? पता चल रहा है, लेट मी कैरी योर बैग, आप अपना बैग मुझे दे दो, ये सजेशन है, आप दो या ना दो, लेकिन वो सजेस्ट कर रही है अपनी तरफ से कि उसको दे दो बैग, तो ये सजेशन हुआ। तो सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। सजेस्टेड टू एज इट इज रहेगा, हिम भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी लेट वाले में सजेस्ट या प्रपोज्ड आए तो लिसनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिसनर है तो लिसनर से जस्ट पहले टू का यूज करेंगे। ठीक है, देवकी सजेस्टेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो यहां पे फिर से टू का यूज करेंगे, एंड देन लेट कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, इस वाले के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। तो टू फिर से आया, लेट आया, एंड देन
लेट मी को चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो मी को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, देवकी के अकॉर्डिंग यहां पे हर आ जाएगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेट हर कैरी हिज, योर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहां पे भी वैसे पजेसिव केस होता है ना, पजेसिव केस है, यहां भी पजेसिव केस आएगा। लेट हर कैरी हिज बैग। ओके, तो ये तो हो गया सेकंड के अकॉर्डिंग। अब मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग बना देता हूं, ये जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी इसके अकॉर्डिंग बना देता हूं। तो देवकी सजेस्टेड टू हिम, देवकी सजेस्टेड टू हिम एज इट इज रहेगा, देवकी सजेस्टेड टू हिम एज इट इज रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहां पे दैट का यूज करना है। ओके, एंड यहां पे मी के अकॉर्डिंग यहां शी आ जाएगा। भाई यहां पे देखिए मी के अकॉर्डिंग यहां पे हर आ रहा था क्योंकि लेट पहले आ गया था, लेकिन यहां पे तो सब्जेक्ट का हमें चाहिए ना। यहां पे देखो एजर्टिव में चेंज करोगे सब्जेक्ट आना चाहिए, यहां पे लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट यूज करना था, तो यहां पे हर आ गया। देखो कहां गया, यहां पे हर आ गया, बट यहां पे तो हमें सब्जेक्ट यूज करना है तो शी आएगा। दैट शी शुड कैरी हिज बैग। ओके, तो ये था इंपेरेटिव का रूल और एग्जाम्पल। चलिए हम बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी के साथ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्चुअली होते कैसे हैं पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, देन हम बात करते हैं आगे की। मोनिका सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाव, और वाव का जो एक्सक्लामेटरी साइन होता है ये होता है, देखो मैंने लगा दिया है वाव आई हैव वॉन द मैच। वाव आई हैव वॉन द मैच। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। ओके, चलिए तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आएंगे। बेटा देखिए, आपको पता है इतना डीप में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको। मैं चाहूं तो आपकी 2 क्लास में खत्म कर सकता हूं नरेशन को, 2 क्लास भी नहीं लगेगी, एक ही क्लास में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको लपेटना नहीं है बेटा, ठीक है। मुझे आपको नॉलेज देना है क्योंकि आपके लिए नॉलेज मैटर करती है। आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, बट नॉलेज मैटर करती है। आप अगर सीए कर रहे हैं तो आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज अगर छोटी मोटी चीजें करनी होती, रट्टा ही मारना होता, किसी छोटे कोर्स में जाते, राइट, किसी छोटे प्रोफेशनल कोर्स में जाते। बट अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में तो लपेटना नहीं, नॉलेज लेना सीखो, ठीक है। आपको मैं ये रटवा सकता था, एक ही क्लास में पूरा खत्म कर सकता था एक एक एग्जांपल देके, बट डिफरेंट कंडीशन आपके सामने पता है रखे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको चीजें सीखनी है, आपको वो जाके बाहर अप्लाई करना होगा। आपकी आर्टिकलशिप लगेगी तो आप ये अप्लाई करेंगे, और जब आर्टिकलशिप में जाएंगे किसी क्लाइंट से डील करेंगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा था वो सीखा है, अच्छे से सीखा है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज तो लपेट तो बहुत सारे लोग रहे हैं, आप वहां कर सकते हैं, लेकिन वहां से कुछ फायदा नहीं है। आप करके देख लें, पता चल जाएगा, ठीक है। से को किस में चेंज करना है, सबसे पहली बात तो से को हटाएंगे, यहां पे एक्सलेम आएगा, और एक्सलेम या एक्सलेम्स या एक्सलेम्ड। ओके, से है तो एक्सलेम, सेज है तो एक्सलेम्स, और सेड है तो एक्सलेम्ड आएगा।
एंड देन यहां पे लगाना है विद, और फिर यहां पे क्या क्या आएंगी चीजें, विद के जस्ट बाद क्या क्या देखने को मिलेंगी, देखिए आपको विद के बाद देखने को मिलेगा यहां पे वाव, और वाव किसके लिए हम लिखते हैं, जॉय के लिए। आपको यहां देखने को मिल सकता है अलाज, अलाज किसके लिए रखते हैं हम, सौरव के लिए। दूसरा फी, और फी किसके लिए रखते हैं, डिस्गस्टिंग चीजों के लिए, डिस्गस्ट या फिर कंटेम्प्ट। ओके, हुर्रा, हुर्रा ये भी जॉय के लिए आता है। ओके, ओ ये आता है इन्वोक के लिए, इन्वोक, इन्वोक्स, इन्वोक्ड, यहां ई पहले से लगा है तो ये वाला डी ई हटा दो। और पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ऐसा क्यों समझा रहा हूं बताता हूं अभी आपको। ओ अगर होगा तो ग्रीफ शो करेंगे, करते हैं। ब्रावो, ब्रावो अगर होता है तो अपलॉज करते हैं, अ राउंड ऑफ अपलॉज, सुना होगा तालियां बजाते हैं जहां पे, अपलॉड। और अपलॉड भी आ सकता है, से है तो अपलॉज, से सिंगुलर है तो अपलॉड, SAIS वाला है तो अपलोड्स, अपलोडेड। ओके, अब देखो सर यहां पे तो आपने एस लिखवाया, ईडी लिखवाया, राइट, यहां पे भी आपने एस लिखवाया और डी लिखवाया, बट इसमें आपने नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया जरा देखो। जब ब्रावो आएगा ना, जब ब्रावो आएगा तो वहां अपलॉड लगाएंगे तो एक्सलेम का यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली एक्सलेम क्या है, एक अपने आप में वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। वाव, जॉय लगाओगे वर्ब नहीं, सौरो ये भी वर्ब नहीं है। ये आएंगे तो वर्ब का यूज हमें करना है, लेकिन वो वर्ब कौन सी होगी, एक्सलेम। लेकिन अगर आपके सामने आता है इन्वोक या फिर अपलॉड, तो ये अपने आप में वर्ब है, तो दो एक ही सेंटेंस में एक साथ दो बार वर्ब नहीं आ सकती। तो अगर इन्वोक आएगा तो एक्सलेम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वोक भी अपने आप में एक वर्ब है, एक्सलेम भी अपने आप में एक वर्ब है, अपलोड भी अपने आप में एक वर्ब है, एक्सलेम भी अपने आप में एक वर्ब है। तो अगर इन्वोक अपलोड अगर आता है, इन्वोक या फिर अपलोड आता है, तो कभी भी एक्सलेम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। बट इनके साथ हम करेंगे, वाव, अलाज, फी, इनके साथ हम एक्सलेम का यूज करेंगे, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। इन वर्ड्स को एक एक्शन की जरूरत है, और ये वर्ब, ये वर्ड्स अगर एक्सलेम के साथ मिलेंगे तो ही एक्शन जनरेट करेंगे, राइट। तो इसके साथ एक्सलेम की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, यहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा अगर आता है तो वो देख लेते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और कंजंक्शन का यूज करेंगे यहां पे, प्लस सेंटेंस को एजर्टिव में बनाएंगे। ओके, और कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे अपन, यहां पे कंजंक्शन दैट का यूज करना है, और सेंटेंस को एजर्टिव में चेंज कर देना है, एजर्टिव में एज यूजुअल। ओके, आपको तो पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब आएगी, या जो भी देख लें, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो भी है, देन ऑब्जेक्ट। तो एजर्टिव तो एज इट इज कर देंगे। तो ये तो बात थी किसकी, फर्स्ट टाइप एक्सक्लेमेटरी की। तो चलो, जो मैंने सेंटेंस लिखा था इसी के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर देता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। मोनिका सेड, तो मोनिका सेड वाव, वाव देखो वाव है, तो इसके साथ एक्सलेम की जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा मोनिका, इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, मोनिका सेड को चेंज कर दो किसमें, पहले तो एक्सलेम लिखो, सेड है तो एक्सलेम्ड आ जाएगा। ओके, और यहां पे विद लगाओ, देन सेड को किस में चेंज कर दो, यहां पे वाव है,
वाव है तो यहां पे वाव को हटाओगे और यहां पे क्या लिखोगे, जॉय। सैड की जगह क्या आ जाएगा, जॉय। मतलब वाव की जगह जॉय आ जाएगा, सैड की जगह तो एक्सलेम्ड आ गया है, और वाव की जगह क्या आ जाएगा, जॉय आ जाएगा। ऑलराइट, एक्सलेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, और यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या रखेंगे अपन, दैट। दैट लिखा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मोनिका के अकॉर्डिंग यहां पे शी आ जाएगा। ओके, यहां हैव है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। शी हैड, हैव को हैड में चेंज कर देंगे पास्ट के अकॉर्डिंग। शी हैड वॉन द मैच। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी, और ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन देख लेते हैं जरा एक्सक्लेमेटरी में। सेकंड कंडीशन तो नहीं, सेकंड टाइप देख लेते हैं। मतलब इसका क्वेश्चन अगर इंटेरोगेटिव आता है तो क्या करेंगे। क्वेश्चन वर्ड मतलब इंटेरोगेटिव में आएगा तो क्या करेंगे, देखते हैं जरा। क्वेश्चन वर्ड अगर आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, तो क्या करेंगे जरा देखते हैं। मैं एक एग्जांपल कर देता हूं, उसके थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। एकता said, comma inverted comma, what a beautiful dress it is. What a beautiful dress it is. तो यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको चेंजेस लिख के दिखा देता हूं, देन आगे बढ़ेंगे। यहां रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको यह देखने को मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब से को किस में चेंज करेंगे, से आता है एक्सलेम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहां पे एक्सलेम या फिर एक्सलेम्स या फिर एक्सलेम्ड तो लिखेंगे ही। ओके, और विद का भी यूज करेंगे, और विद के बाद क्या लगाएंगे, तो यहां पे सरप्राइज या फिर वंडर। ओके, से अगर है तो एक्सलेम, सेज है तो एक्सलेम्स, सेड है तो एक्सलेम्ड, फिर विद लगाएंगे और विद के जस्ट बाद सरप्राइज या फिर वंडर का यूज करेंगे। ओके, अब जरा इसको मैं करता हूं, आप समझ जाएंगे। इनडायरेक्ट बनाता हूं। एकता सेड को किस में चेंज करो, पहले तो एक्सलेम्ड, और फिर लगाओ विद, एक्सलेम्ड विद सरप्राइज। मैंने अभी अभी कहा सरप्राइज का यूज करेंगे। अरे भाई ये सेंटेंस कहते नहीं वाओ व्हाट अ, मतलब ऐसे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल शी इज, है ना, ऐसे बोलते हो, और एकदम से सरप्राइज होके ये सेंटेंस निकलता है, तो इसीलिए सरप्राइज का यूज कर रहे हैं। कुछ रट्टा नहीं मारना आपने, आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके करोगे तो इजीली चीजें रिलेट कर पाओगे और समझ भी जाओगे। सरप्राइज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो यहां पे दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, एंड देन इट, इज को किस में चेंज करोगे, वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करोगे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल फुल ड्रेस। ओके, तो ये हो गई हमारी नरेशन। अभी मतलब ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी, नरेशन तो नहीं, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव भी कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट है।
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं ये देख लेते हैं जरा। यहां पे क्या क्या ऐसा, कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स आएंगे जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव है। वैसे ऑप्टेटिव नहीं होता, अपटेटिव होता है, अपटेटिव। ओके, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कर्स, या फिर आपको कभी कभी देखने को मिलेगा ब्लेस, या फिर विश, या फिर प्रे। अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिले तुरंत समझ जाएंगे आप कि ये अपटेटिव सेंटेंस है। जैसे आपको आपके पापा मम्मी बोलते हैं, या कहीं किसी के पैर छूते हैं, या कोई ऐसे भी बोलता है मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो ये कैसे सेंटेंसेस होंगे? अपटेटिव सेंटेंसेस होंगे। और यहां पे हमेशा आपको क्या कैसे रूल क्या होगा, क्या क्या कैसे सेंटेंस आएंगे? मे तो लिखा हुआ मिलेगा मिलेगा आपको, और अगर नहीं भी लिखा हुआ है मे, केवल कोई गॉड ब्लेस भी बोल रहा है तो भी मे का यूज हमें करना है, क्योंकि मे आता है ऑब्जेक्टिव में। प्लस एस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कहा गया आपको गॉड ब्लेस यू, यहां मैं नहीं लिखा, तो हमें मे के बिना ये सेंटेंसेस बनते ही नहीं है, तो मे लगाना जरूरी है। ओके, अब रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें क्या चेंजेस आएंगे जरा देख लेते हैं। से अगर है तो से को अगर हम चेंज करेंगे कर्स में, ओके, कर्स में। और अगर सेज है तो कर्सेस में, और अगर सेड है तो कर्स्ड में। यहां ई तो पहले से लगा है तो डी लगाना है अपने को, राइट। अगर ब्लेस है, ब्लेस्ड है, तो यहां पे अगर से है तो ब्लेस, सेज है तो ब्लेसेस, सेड है तो ब्लेस्ड, राइट। विश, अगर से है तो विश, अगर सेज है तो विशेज, और सेड है तो विश्ड। प्रे है तो, से है तो प्रे, सेज है तो प्रेज, और सैड है तो प्रेड। ओके, और यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, आप लगा सकते हैं कुछ भी। यहां पे लिसनर और इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि लिसनर होगा तो क्या लगेगा, लिसनर नहीं होगा तो क्या नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप कंजंक्शन लगाएंगे, प्लस सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे? एजर्टिव में। और कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे, प्लस सेंटेंस को एजर्टिव में, जहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूं इसका एग्जांपल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। द ओल्ड मदर said, comma inverted comma, long live my son, long live my son। अब इसको इनडायरेक्ट में मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? द ओल्ड मदर, भाई माँ बाप क्या करते हैं? आपके लिए प्रे करते हैं, तो यहां पे सेड को प्रेड में चेंज कर दोगे, प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करोगे, दैट आएगा, एंड देन माँ अगर प्रे कर रही है तो उसके लिए हर आएगा, हर सन। मैंने कहा था यहां पे मे लगा हो या ना लगा हो, मे का यूज ही होता है, तो मे को अगर पास्ट में चेंज करोगे तो माइट आएगा, माइट लिव लॉन्ग। ओके, चलो एक और करके दिखा देता हूं आपको। हिज सिस्टर said, comma inverted comma, get well soon।
ओके, तो इसका बना लेते हैं। हिज सिस्टर, वो भी प्रे ही करती है ना। हिज सिस्टर प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहां पे दैट आएगा। अब गेट वेल सून किसके लिए कहा जा रहा है? उसके लिए कहा जा रहा है, ही के लिए। तो उसके लिए कहा जा रहा है उसका अपने भाई के लिए, मतलब सिस्टर तो होगी तो उसका भाई होगा, है ना। सिस्टर की बात अगर हो रही है तो अपने भाई के बारे में बात कर रही होगी, राइट। तो यहां पे ही आएगा, भाई के अकॉर्डिंग यहां पे ही आएगा। और मे तो लगा ही होगा, तो मे के अकॉर्डिंग यहां पास्ट में माइट हो जाएगा। और यहां पे गेट वेल सून, यहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारे मतलब हमने अपना ये नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लिया। आज ये हमारी लास्ट क्लास थी, आज मैंने ये कंप्लीट करा दिया आपको। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। एक एक चीज को देखिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज का रट्टा ना मारें, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ाया है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं, कोई इशू नहीं है, हम करवाएंगे आपको, ठीक है। बार बार यही कह रहा हूं कि आपके कोर्स में अगर बीसीआर आया है तो इसीलिए आया है तो कि कहीं ना कहीं आईसीएआई वालों को ये पता था कि आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं आप जाते हैं आर्टिकलशिप में या किसी क्लाइंट से डील करते हैं तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए आपके कोर्स में ये सब्जेक्ट आए हैं। अगर इसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना, आजकल मैं बता रहा हूं हर कोई सीए कर रहा है, लेकिन आप में क्या स्पेशल है वो देखी जाएंगी चीजें। आप में कुछ स्पेशल है, आप मेहनती हैं, आप में नॉलेज है, तो ही तो आपको कंपनी हायर करेगी। क्योंकि देखिए, मान लीजिए 80,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं और वहीं पे एक को 50,000 सैलरी दे रहे हैं और दोनों सीए हैं, तो क्या डिफरेंस है उन दोनों में? कहीं ना कहीं 80,000 वालों के पास नॉलेज है और 50,000 वाले के पास नॉलेज तो है बट लीस्ट नॉलेज है, कम नॉलेज है। उसको अपने अकाउंट्स की नॉलेज हो सकती है, मैथ्स की नॉलेज हो सकती है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका कम्युनिकेशन स्किल ही डालेगा। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो कहीं ना कहीं आप इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएंगे सामने वाले पे, राइट। तो आपको इन चीजों से बाहर आना है। इन और बाहर तभी आ सकते हैं जब इनसे गो थ्रू होंगे आप, इनको पढ़ेंगे आप। अगर इनसे भागेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल हर कोई सीए कर रहा है। आप में स्पेशलिटी क्या है वो देखी जाएगी। ओके, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसको अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।